Welcome to BBVN online classes. And in our first chapter, we have already discussed about the parasitic plants and saprophytic plants. Today I am going to tell you about the examples. And parasitic plants are Cuscuta, that is Amardale, Cuscuta and Dodder. These are the parasitic plants. These are the parasitic plants, Cuscuta and Dodder. Now saprophytic plants means फंजाई. जैसे मैंने आपको कल बात बताई थी कि अचार के ऊपर व्हाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, टाइनी प्लांट्स होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फंजाई. ये एक एग्जाम्पल है सेप्रोफिटिक प्लांट्स का, जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करते हैं. और एक होता है मशरूम. आपने देखा होगा अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कहाँ मिलती है हमें? जो वुड होती है, लकड़ी होती है, उसके ऊपर वो ग्रो करती है, जो भी क्या है? डेड ऑर्गेनिक मैटर है. तो वो मशरूम जो होते हैं वो भी क्या है? सेप्रोफिटिक प्लांट्स हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट सिम्बायोट्स. आज हम सिम्बायोट्स और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के बारे में बात करेंगे. तो सिम्बायोट्स क्या होते हैं? सिम्बायोट्स दो प्लांट्स होते हैं जो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. इंटरडिपेंडेंट कैसे? वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं. मीन्स जैसे हमने पैरासिटिक प्लांट्स में बात करी थी, तो सिर्फ एक ही प्लांट दूसरे होस्ट प्लांट पर क्या होता है? डिपेंडेंट होता है. होस्ट प्लांट उसको फूड प्रोवाइड करता है. लेकिन यहाँ क्या होता है? सिम्बायोट्स में सिम्बायोसिस देखा जाता है. यहाँ पर जो दोनों प्लांट्स होते हैं वो एक दूसरे पे म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होते हैं. जैसे कि मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखती हूँ, लाइकन. तो लाइकन्स जो होते हैं वहां पर एल्गी और फंजाई का ग्रुप होता है. यहाँ पर क्या होता है? ये एल्गी प्लस फंजाई. तो यहाँ एल्गी एंड फंजाई क्या होती है? फंजाई तो अभी मैंने आपको बताया था कि नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं, लेकिन एल्गा क्या होता है? एल्गा तो होता है, इसका सिंगुलर है, और एल्गी इसका प्लूरल वर्ड है. तो जो एल्गी होती है वो आपने कभी देखा होगा कि जो स्लाइमी एरिया होता है, मॉइस्चर एरिया होता है, वहाँ पे जहाँ पर पानी ज़्यादा इकट्ठा हुआ होता है, तो वहाँ पर क्या होता है? एक ग्रीन कलर का छोटे छोटे ग्रीन कलर का स्लाइमी लेयर दिखाई देती है, उसे हम क्या बोलते हैं? एल्गी बोलते हैं. तो ये एल्गी क्या होती है? ये भी टाइनी प्लांट्स होते हैं, जो क्या होते हैं? ग्रीन प्लांट्स होते हैं. तो ग्रीन प्लांट्स तो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन फंजाई अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर पाती है. तो ये एक दूसरे के साथ में रहते हैं. किस तरीके से ये एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प करते हैं? एल्गी तो फूड प्रिपेयर करके फंजाई को प्रोवाइड करती है, क्योंकि ये अपना फूड बना नहीं सकते. और फंजाई क्या करती है? बदले में एल्गी को शेल्टर देती है, मिनरल्स प्रोवाइड करती है और वाटर प्रोवाइड करती है. तो एक दूसरे के बिना ये नहीं रह पाते हैं. तो ये इस तरीके से क्या शो करते हैं? सिम्बायोसिस. तो सिम्बायोसिस क्या होते हैं? ये दो प्लांट्स होते हैं जो एक दूसरे पे म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट होते हैं. एग्जाम्पल क्या है इसमें? लाइकन. और लाइकन में कौन से प्लांट्स होते हैं? एल्गी एंड फंजाई. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट की. इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, कभी आपने सुना है कि जो प्लांट्स होते हैं वो इंसेक्ट्स खाते हैं? जूनियर क्लासेस में आपने देखा, पढ़ा भी होगा. तो यहाँ पर इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करते हैं. क्यों करते हैं? क्योंकि वो ऐसे एरिया में ग्रो करते हैं, वहाँ की जो सोइल होती है, जो एनवायरनमेंट होता है, वहाँ पर कुछ ऐसे मिनरल्स नहीं मिलते हैं जो बाय रूट प्लांट्स को मिल जाए. तो वहाँ पर क्या होता है? अब मजबूरी में इंसेक्ट्स को, जो प्लांट्स होते हैं उन्हें इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करना होता है. तो इसके लिए इनकी बॉडी में कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है जिससे क्या कर लेते हैं? ये इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं. तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल है, एक तो है पिचर प्लांट. दिस इज पिचर प्लांट. तो पिचर प्लांट में क्या होता है? एक ऐसा पिचर बना हुआ होता है, पिचर लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके यहाँ पर लिड लगा होता है. लिड मीन्स ढक्कन. तो इस तरीके से जब कोई इंसेक्ट, ये यहाँ पे मैंने इंसेक्ट बनाया है, तो जब कोई इंसेक्ट पिक्चर के कांटेक्ट में, इस स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में आता है, तो तुरंत ही क्या होता है? ये जो लिड होता है वो यहाँ पर इस तरीके से ढक जाएगा. जैसे हम ढक्कन से हम किसी चीज को ढकते हैं, वैसे ही ये लिड तुरंत ही इस पॉट लाइक स्ट्रक्चर पर इस तरीके से आ जाएगा. और ये इंसेक्ट जो है वो, क्योंकि यहाँ पर जो ये हेयर्स होते हैं, दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं? डाउनवर्ड्स होते हैं, और ये इंसेक्ट्स को क्या कर लेते हैं? अंदर की तरफ धकेल देते हैं. तो इससे क्या हो जाएगा? ये इंसेक्ट अंदर चला जाएगा, और जैसे ये इंसेक्ट यहाँ पहुँचता है तो इस पिक्चर लाइक
स्ट्रक्चर से कुछ डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं। तो जो डाइजेस्टिव जूस बनते हैं वो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेंगे और इससे जो प्लांट मिनरल्स जो रूट से नहीं ले पा रहे हैं वो इस प्लांट को मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये मिनरल जो है वो मिल जाते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है, वो है वीनस फ्लाईट्रे। इंसेक्टिवोरस प्लांट का एक और एग्जाम्पल है वीनस फ्लाईट्रे। तो देखिए ट्रैप का मतलब होता है ट्रैप करना, पकड़ना। तो इस तरीके से इसमें भी क्या होती है, जो लीव्स होती है वो इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है जिसके किनारों पर जो होते हैं वो कांटों की जैसे जो हुक्स होते हैं उस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। जैसे ही इंसेक्ट इनके कांटेक्ट में आता है तो ये दोनों लीव इस तरीके से बंद हो जाती है और इंसेक्ट क्या हो जाता है, जो दोनों लीव्स है उनके अंदर आ जाता है। फिर डाइजेस्टिव जूस बनते हैं और ये डाइजेस्टिव जूस जो होता है वो इंसेक्ट को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं। Now I am taking another topic, that is synthesis of plant food other than carbohydrates। प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट की हमने बात करी थी, ग्लूकोज की। जो ग्लूकोज क्या करता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीव्स में। अब हम बात करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स तो क्या होते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं वो नाइट्रोजन के कंपाउंड होते हैं। तो अब कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज तो फोटोसिंथेसिस से प्रिपेयर हो जाता है, लेकिन नाइट्रोजन कैसे होगा, क्योंकि हमने ग्लूकोज का जो फॉर्मूला देखा था उसमें क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। लेकिन जो प्रोटीन्स होते हैं, तो प्रोटीन्स और वाइटामिन्स, प्रोटीन्स एंड वाइटामिन्स में क्या होते हैं, कार्बन के अलावा दूसरे मिनरल्स होते हैं, दूसरे एलिमेंट्स होते हैं। तो अब उनका प्रिपरेशन कैसे होगा प्लांट्स में, तो इनका प्रिपरेशन नहीं होता है। ये जो मिनरल्स होते हैं वो वाटर के साथ में डिसॉल्व होकर और रूट्स के थ्रू जो है वो प्लांट्स की लीव्स तक पहुंचते हैं, जिनसे क्या होता है, जो लीव्स है वो फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये मिनरल्स कहाँ से पहुंचते हैं, सोइल से। तो सोइल में ये मिनरल्स कहाँ से आते हैं, कुछ तो क्या होता है, जो प्लांट्स की लीव्स होती है या डेड जो एनिमल्स होते हैं उनसे ये मिनरल्स जो है सोइल में मिलते हैं। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि फार्मर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब भी क्रॉपिंग करते हैं या फार्मिंग करते हैं तो प्लांट्स में क्या देते हैं, वो फर्टिलाइजर्स देते हैं या फिर मैन्योर देते हैं। तो जो ये फर्टिलाइजर्स देते हैं वही उसी में क्या होते हैं, नाइट्रोजन होता है। तो इससे क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन है या अदर एलिमेंट्स है वो प्लांट्स तक चले जाते हैं और उनसे प्रोटीन और विटामिन्स बन जाते हैं। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का, वो है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रेप्लिन्स्ड इन द सोइल। तो सोइल में किस तरीके से ये जो एलिमेंट्स है वो या मिनरल्स है वो आते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया ही अभी कि या तो जो एनिमल्स मर जाते हैं या जो लीव्स प्लांट से टूटकर नीचे गिर जाती है तो वो धीरे धीरे डिकम्पोज होता जाता है और उससे क्या हो जाता है, ह्यूमस बनता है। और ये ह्यूमस ही क्या है, एक तरीके से मिनरल प्रोवाइड करता है सोइल को। दूसरा जो होता है वो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। आपको पता है कि नाइट्रोजन जो है वो एटमॉस्फेयर में 70% से ज़्यादा होता है। तो ये जो नाइट्रोजन है वो कुछ बैक्टीरिया होते हैं सोइल में और उन बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। क्या होते हैं बैक्टीरिया, राइजोबियम। तो ये बैक्टीरिया क्या करता है, सोइल से क्या करता है, ये बैक्टीरिया का नाम है। तो ये राइजोबियम क्या करता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसका फिक्सेशन कर देता है सोइल में, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स कर देता है। तो इस तरीके से जो है वो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सोइल में आ जाते हैं। तो आज हमारा चैप्टर 1 फिनिश हो गया है। नेक्स्ट हम सेकेंड चैप्टर लेंगे। थैंक यू।